अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारा फिजिक्स का टॉपिक होगा क्लास 10th का। चैप्टर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये हमारे पास होगा वेव इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये बोर्ड में ऐसा लॉन्ग भी आ जाता है, ऐसा शॉर्ट भी आ जाता है, तो इसको लिखेंगे वेव इक्वेशन। आपकी बुक में ये जो आर्टिकल दिया गया है ये एज अ वेव इक्वेशन दिया गया है, लेकिन पेपर में स्टूडेंट्स ये 2 टाइप से वो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कहेगा एक्सप्लेन वेव इक्वेशन, या कहेगा डिराइव वेव इक्वेशन, या वो कहेगा एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसको। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि वेव इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हमारे पास वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में जो रिलेशन आता है उसको नाम देते हैं इज नोन एज वेव इक्वेशन। उसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स वेव इक्वेशन का। तो सेकेंडली देखते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव्स। वेलोसिटी ऑफ वेव्स क्या होती हैं? वेव इज इन फैक्ट अ डिस्टरबेंस। आपने वेव की डेफिनेशन पढ़ी होगी, ये पढ़ी थी कि वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम which travels from one place to another place। वेव एक ऐसा डिस्टरबेंस होता है स्टूडेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होता है। तो कोई भी चीज जो है स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से जब दूसरी जगह पे मुंतकिल होगा, मीन ट्रैवलिंग करेगा, तो स्टूडेंट उसकी कोई ना कोई जो है वो वेलोसिटी जरूर होगी, एंड हेंस हैव अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी लास्ट में होगी। दिस इज कॉल्ड the velocity of wave which is defined by। तो इसी को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स velocity of waves। उसकी डेफिनेशन वो कुछ यूं कर रहा है, velocity is equal to, ये डेफिनेशन ही थी, आगे वो फॉर्मूले को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेगा। velocity is equal to distance over time। जिस तरह स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में velocity का फॉर्मूला पढ़ा था, distance over time, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट डिस्टेंस d over t और v वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। डिस्टेंस जो है यहाँ पे d को और यहाँ पे टाइम जो है वो t को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं? इफ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट या वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, आप ये लिख सकते हैं। स्टूडेंट बॉडी को कह रहा है कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करती है, तो उस टाइम उसको ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है, जो वो टाइम लेता है, इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। तो वो किसके इक्वल ले लेता है? उसको टाइम पीरियड के। स्टूडेंट्स क्योंकि जो हमें वेव जो टाइम लेती है ट्रैवल करने के लिए वो टाइम पीरियड कहलाता है। वो टाइम भी एज अ टाइम पीरियड लिया जाता है। देन टाइम पीरियड कैपिटल T से डिनोट करते हैं। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ यानी लैम्डा। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, इसको हम यू डिनोट करते हैं लैम्डा से। हेंस वी कैन राइट इक्वेशन 1 बिकम्स, हम इस इक्वेशन 1 जो है उसको यू भी राइट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा जो डिस्टेंस होगा यानी कि जो डिस्टेंस कवर कर रही होगी बॉडी, यानी कि एक प्लेस से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक बॉडी जो है उसने ट्रैवल की है, तो उसने ये डिस्टेंस कवर की है। ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है स्टूडेंट्स, इसको वो नाम दे रहा है डिस्टेंस का। लेकिन वो कह रहा है कि ये वेव का डिस्टेंस है, इसीलिए हम इसको स्टूडेंट्स नाम देते हैं वेव लेंथ का। तो अब वो डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं वेवलेंथ में, और जो टाइम था उसको स्टूडेंट्स वो चेंज कर रहे हैं टाइम पीरियड में। इसके बाद स्टूडेंट टाइम पीरियड देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम पीरियड टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेट बॉडी का करना होता है कि यूं एक पॉइंट से ऐसे मूव करते जाना। तो वो कह रहा है कि वो टाइम जो एक बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, अपनी वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए दरकार होता है, उसी को नाम देते हैं हम टाइम पीरियड का। इट इज रेसिप्रोकल टू द फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये देखिए फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू 1/f, मीन के ये टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल है किसके? फ्रीक्वेंसी की। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो थी वो डिवाइड हो रही थी, और इधर लाके ये फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट्स हम
मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये मल्टीप्लाई का टाइम पीरियड उधर जाके डिवाइड, यानी कि इक्वेशन को हम रीअरेंज करवाएं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 1 ओवर कैपिटल टी मीन 1 ओवर टाइम पीरियड आ जाएगा। इक्वेशन 2, इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 बिकम्स, अब हम इक्वेशन 2 को यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, लैम्डा को हमने सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा 1 ओवर कैपिटल टी। अब स्टूडेंट देखिए v एज इट इज आ जाएगा, 1 ओवर टी जो था वो किसके इक्वल था, फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डाल दिया और ये लैम्डा तो जो था वो एज इट इज आ रहा है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको हमने नाम दिया स्टूडेंट इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको नाम देते हैं हम वेव इक्वेशन का। ये रिलेशन होता है देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का एंड वेवलेंथ का। तो ये आपस में किस तरह वो कह रहा है कि ये बिलोंग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बॉडी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट मीन के वेवलेंथ उसकी ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। मीन के ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। इसके बाद स्टूडेंट देखें, इट इज ट्रू फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसफर वेव्स। स्टूडेंट्स जो है वेव्स के 2 टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसफर वेव्स। वो कह रहे हैं ये जो इक्वेशन है ये बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों के लिए ट्रू होती है, ट्रांसफर वेव्स के लिए भी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए भी। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। हमने वेलोसिटी फाइंड की है ना, तो उसका हमने क्या फाइंड करना है, एसआई यूनिट्स क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी ms की पावर -1 मीटर पर सेकंड। ये आपने स्टूडेंट्स 9th में भी वेलोसिटी का यही यूनिट होता है, तो इसमें भी हमने यूनिट जो है वो मेंशन कर देना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी को ये जो टॉपिक है बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसमें से कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो वो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इसमें स्टूडेंट्स 2 से 3 जो है वो शॉर्ट्स आ जाते होते हैं पेपर में। अगर ये ऐसा लॉन्ग आ रहा है तब भी आप लिख सकते हैं, अगर ये शॉर्ट आ रहा है तो आप तब भी लिख सकते हैं। जैसा कि अगर वो देता है डिफाइन वेव इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स आप यहां से लेके यहां तक इक्वेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप फाइनली ये जो इक्वेशन निकाली है वो राइट कर देंगे, तो ये 2 नंबर का शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह वो पूछ लेता है वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वेव्स, तो स्टूडेंट यहां से लेके आप यहां तक लिखेंगे, ये भी आपके पास एक शॉर्ट हो जाएगा 2 मार्क्स का। अगर स्टूडेंट्स वो पूछ लेता है टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो स्टूडेंट यहां से लेके आप यहां तक राइट करेंगे और इसके साथ आपने ये मेंशन जरूर कर देना है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 शॉर्ट भी हो जाते हैं और एक अगर हम इनको कंबाइन करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लॉन्ग हो जाएगा।